सभी दर्शक को नमस्कार। मेरा जो घर है वो मधुबनी जिला लौखी ब्लॉक एक छोटे से गांव बरुआर के रहने वाले हैं। एक भोंपू दिखा जिससे बताया जाता था कि सुबह में कब उठ के आपको प्रार्थना करनी है, कब उठना है, कब आपको मीटिंग में आना है, मतलब दिन का संचालन का। सोचे कि ये भोंपू लेकर के आगे आगे बोला जा सकता है यात्रा के, मतलब 1 किलोमीटर 500 मीटर आगे कि प्रशांत जी की यात्रा आ रही है। तो जो भी युवा का इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक दल, वो करते ये हैं कि उनकी गाड़ी में सबसे पहले तेल भरवाते हैं और पेट में दारू भरवाते हैं और एक आगे झंडा लगवाते हैं और कहते हैं कि करते रहो जिंदाबाद मुर्दाबाद। सुबह से शाम तक वो करता है। रात में उसके मांस मछली की व्यवस्था होती है, उनके लिए कोई नाच कार्यक्रम का आयोजन होता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनको किसी तरीके समाज से काट के बता दिया जाता है कि तुम राजनीतिक लोग हो, तुमको ये फालतू काम करना ही है, तभी तुम राजनीति कर सकते हो। प्रशांत जी का अभी अनुमंडल विजिट चल रहा है, अभी भी 1-2 दिन में बैठक होने वाली है। उसमें 6-7 अनुमंडल में हमको जाने का अवसर मिला। मतलब लोग जो है नीचे इतने मतलब उत्साहित हैं जनसुराज को लेकर के। अब भीड़ जब वहां देखेंगे तो बड़े बड़े जो तथाकथित लीडर हैं, नेशनल लीडर, वो आ जाए तो ना आए, कुर्सी सब खाली रहता है, मतलब आप संभाल नहीं पाएंगे भीड़ को। प्रशांत जी ने जितनी बात कही, 5 बात अभी कहे हैं कि ये 5 काम होगा, कम से कम ये होगा, आगे का तो होगा ही। उन्होंने जमीन से अनुभव लिया, लोगों की जरूरत देखी, जमीन पे गया तो देखा कि भाई कुछ हो ना हो, 15-20 हजार के लिए लोगों को बाहर न जाना पड़े। बूढ़े बुजुर्ग की स्थिति है, किसानों के पास खेत नहीं है, खेतिहर मजदूर बने हुए हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। कि कम से कम प्रशांत जी कह रहे थे ये लोग योजना पे बात करने लगे। हाँ। नहीं तो ये लोग तो क्राइम, दारू, यही सफलता है, इसी पे बात करते। जनसुराज की बिहार में आते ही जो सफलता हासिल हुई है वो यही हासिल हुई है कि आप देखिए जिनकी वजह से बिहार में पलायन हुआ है वो भी कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे। अभी लालू यादव का एक जगह हम बयान देख रहे थे जहां कह रहे थे कि पलायन बहुत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। अरे भाई, तो जिस पलायन का दंश जो झेल रहा है वो तुम्हारी वजह से झेल रहा हो, उसको तुम कह रहे हो कि आगे ठीक कर देंगे। तो ये ताकत प्रशांत किशोर की। और सोचे कि चूंकि इनके पास वक्त होता नहीं है अलग से ही बात करने के लिए, सोचे कैमरे पे ही इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप समय निकालने आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। और हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते हैं। कोशिश रहेगी कि हम लोग इस बदलाव यात्रा में साथ ही चलें और साथ ही कार्य करें। आपका तमाम दर्शकों को भी कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात कही कि आप यहाँ न आए, और जब आपके जिला में पहुंचे, आपके क्षेत्र में पहुंचे, इस बदलाव यात्रा में जरूर आइए, भाग लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अब लोग जग चुके हैं, लोग समझ गए हैं। बस लोगों को एक जगह बांध लेना है। कहते हैं कि साल भर तैयारी किए, 2 साल पढ़ाई किए, अब एग्जाम आ गया है, अब लिखना है। हम नमस्कार, आप सभी दर्शकों का जनसुराज के डिजिटल मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी वक्त से दर्शकों से बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत सारा कार्यक्रम जनसुराज जब से एक दल में परिवर्तित हुआ है तब से बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग चल रहे हैं। अब चूंकि एक बहुत बड़ी यात्रा प्लान की गई है जिसमें बिहार के लगभग सारे जिलों में, लगभग नहीं कंफर्म है कि सारे जिलों में ये यात्रा पहुंचेगी। और इसका स्वरूप क्या होगा, वो किस तरीके से यात्रा होगी, किन लोगों से मुलाकात होगी, हम जमीन पर क्या जाके बताने वाले हैं, और जो लोग वहां से इनपुट देने वाले हैं उसका क्या होने वाला है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जनसुराज के 3 स्तंभ, शुरुआत से ही आप जनसुराज के बैनर पे देख रहे होंगे, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। वो 3 स्तंभ जो है, जो बहुत मजबूती के साथ टिका रहा, जिसके ऊपर जनसुराज की पूरी परिकल्पना की गई, आज वो एक स्वरूप ले चुका है। पर उसके भी कुछ स्तंभ हैं। जो सही लोग आप देखते हैं, जो सही लोगों को चुनने की प्रक्रिया है, जो हमारी बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए घर घर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें एक स्तंभ के रूप में जिस साथी का नाम आता है वो है अभिजीत, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं। वो कैसे आता है वो आपको बातचीत के दौरान भी पता चलेगा। कई लोग उनको जानते भी होंगे। एक BBC का इंटरव्यू था जिस वक्त प्रशांत जी को कोर्ट में ले जाया गया था और पता नहीं था कितने दिनों बाद वो वापस आने वाले हैं। युवा संघर्ष की बात थी और जब वहाँ पे पेपर लीक के खिलाफ प्रशांत जी गांधी मैदान में बैठे थे, उसके बाद जब उनको जेल ले जाया गया था तो एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था अभिजीत का, जो हमारे साथी भी हैं और पुराने वक्त से जब सबसे जनसुराज की परिकल्पना हुई है, जब से प्रयात्रा चल रही है, उसको बहुत करीब से देखा है। और इस वक्त जितनी भी सभाएं आप देखते हैं जनसुराज की, जो आप बड़ी बड़ी सभाएं देखते हैं, लोग का हुजूम आता है, प्रशांत जी से मिलता है जुलता है, उन सब का जो मैनेजमेंट है, जो प्रचार प्रसार का माध्यम है,
वो सारा देख रेख अभिजीत के कंधों पर है, वो सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। तो इसीलिए आपको कहा कि बहुत मजबूत स्तंभ जिसको आप कह सकते हैं, उस स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके हैं। देखने में युवा हैं, आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन जो अनुभव उन्होंने 3 साल में प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे कि जो बिहार की बदलाव यात्रा इस वक्त तय की गई है कि पूरे बिहार में एक यात्रा चलेगी, और बदलाव की जो लहर, जो जमीन में सुबुगाहट जो पहले से देखी जा रही थी, उसको कोई ना कोई आवाज प्रशांत किशोर की तरफ से मिला है। उस आवाज को कैसे और बुलंद किया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिजीत भाई। चूंकि हम लोग साथी भी रहे हैं, और आपसे एक और चीज शेयर करें कि हम लोग एक कमरे के भी साथी रहे हैं, एक ही पगोड़े में हम लोग रहा करते थे। कुछ इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई कि अभिजीत को अलग अलग ग्राउंड पे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक्स में जाना पड़ा। तो काफी वक्त के बाद हमारी भी मुलाकात हो रही है, तो आज मैंने इनको पकड़ लिया है कि आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत व्यस्त थे, अभी भी यहाँ आने से पहले इनका पास कॉल आ रहा था कि इनको जाना है और आगे बिहार बदलाव यात्रा की मीटिंग करनी है, लेकिन फिर भी इनसे कुछ 1 घंटे का समय लिया है मैंने। तो आपका बहुत समय कीमती है, इसलिए जल्दी से चाहेंगे कि इस इंटरव्यू को कंप्लीट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत भाई। सबसे पहले तो हम लोग परिचय में, हम तो जानते ही हैं, लोग भी जानते हैं, पर एक परिचय के तौर पे अगर हम जानना चाहें कि अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इस यात्रा में जुड़े, वहीं से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे करके बिहार बदलाव यात्रा की तरफ आएंगे। एक बार अपना परिचय संक्षिप्त में दे सके। सभी दर्शक को नमस्कार। मेरा जो घर है वो मधुबनी जिला लौखी ब्लॉक एक छोटे से गांव बरुआर के रहने वाले हैं, और शुरू से बस यही पहचान है इस जनसुराज में कि पदयात्री रहे हैं। जब से यात्रा शुरू हुई है 2 अक्टूबर 2022 से, तब से इस व्यवस्था में जुड़े रहे हैं, और अलग अलग, जैसे आप बताए कि छोटे छोटे जिम्मेदारी में रहे हैं, थोड़ी बहुत काम किए हैं। यही आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जो पहला प्रचारक हुआ होगा जनसुराज का, मतलब जनसुराज जब उस तरीके से था कि किसी मैनेजमेंट के सहारे चल रहा था, क्योंकि अभी अभी हम बिहार में प्रशांत जी आए ही थे, तो उनके साथ एक टीम आई थी, प्रोफेशनल्स की टीम आई थी। तो बाकी सारे जो पदयात्री थे उनको पता भी नहीं था कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है, वो इसको किस तरीके से इस कार्य को लेने वाले हैं। तभी जब पता बिल्कुल भी नहीं था, तभी कहीं से एक भोंपू का जुगाड़ करके, जो मेरी पहली तस्वीर अभिजीत जी के सामने है मेरे आंखों के, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वो फुटेज मिले तो आपके वीडियो में भी डाल दिया जाए। अगर वो फोटो हो तो आप हमारे पास हो तो जरूर डाल देंगे उसको। उस समय इन्होंने पहली बार कहीं से भोंपू का जुगाड़ किया और प्रचार करते हुए मिले थे, और जब बताया भी नहीं गया था कि इस बात का प्रचार प्रसार करना है, जनसुराज क्या है, जनसुराज आगे क्या करने वाला है, प्रशांत किशोर जी कौन है, बिहार में क्या करने वाले हैं, इसके बारे में अभी कोई प्रचार प्रसार शुरुआत नहीं हुई थी, बस पदयात्रा की शुरुआत हुई थी। उस वक्त अभिजीत भाई ने भोंपू से प्रचार का कार्यक्रम शुरू किया था। और इनकी जो तस्वीर है, आगे भी जब अभिजीत चाहे किसी मुकाम पे पहुंच जाए आगे जाने के बाद बिहार में, अब ये तय बात है कि आने वाले दिनों में आप इनको अलग रूप में जानेंगे, उस रिस्पेक्ट के भाव से जिन्होंने अभी तक हासिल किया। हम लोग को जानते हैं तो वो अपने आप वो इज्जत सामने है, लेकिन जो लोग अभी इनको धीरे जानेंगे उनके लिए भी बहुत सम्मान की बात हुई कि एक ऐसे मधुबनी लौखी विधानसभा से निकला हुआ एक लड़का, और किस तरीके से अपने कंधों पर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोगों की सभाएं कराने की क्षमता रखता है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन जो तस्वीर जो सबसे पहले सामने आएगी वो उस भोंपू के साथ आपकी आएगी। उसके बारे में आप बताइए कि वो कैसे शुरुआत हुई थी उस बात की। नहीं, शुरू में जब हम लोग पदयात्रा में सब लोग एकत्रित हुए, आप भी थे, तो ये था कि भाई यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ किया जाए, क्योंकि युवा हैं, एक नया जोश उमंग के साथ आए, तो लगा कि कुछ सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और सारे जो बताए जो प्रोफेशनल टीम थी सब मैनेज कर रहे थे। तो हमको एक भोंपू दिखा जिससे बताया जाता था कि सुबह में कब उठ के आपको प्रार्थना करनी है, कब उठना है, कब आपको मीटिंग में आना है, मतलब दिन का संचालन का। सोचे कि ये भोंपू लेकर के आगे आगे बोला जा सकता है यात्रा के, मतलब 1 किलोमीटर 500 मीटर आगे कि प्रशांत जी की यात्रा आ रही है। तो जब लोगों में इंफॉर्मेशन मिल जाता, उनको सूचना मिल जाती कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, पदयात्रा आ रहा है, तो लोग आते उमंग से आशीर्वाद देने, उनसे बातचीत करने, आशीर्वाद देने। तो ये था कि कुछ किया जाए, इसीलिए वो भोंपू कुछ करने का जो है एक माध्यम बन गया। बाद में वो भोंपू ऐसा चिपका कि भोंपू अभी छूट ही नहीं रहा है, और मुझे बहुत मजा आता है। मतलब वो भोंपू से तो शुरुआत हुई थी जब हम लोग को ये ब्रीफ भी नहीं था कि करना क्या है। पूरे कैंप में एक ही भोंपू था, एक ही भोंपू वो आपके पास था। हाँ,
एक ही भोंपू वो आपने कहाँ से जुगाड़ किया था? नहीं, वही वो खरीदाया था कि दिन को, क्योंकि भीड़ था, 200-300 लोग रह रहे थे, तो उनको सूचना देने के लिए कि चलिए सब लोग प्रार्थना में आ जाइए, चलिए सुबह हो गई है, अब उठ जाइए, आपके लिए चाय लग गया है, सभी साथी अपना लगेज रख दीजिए। तो बोले ये भोंपू जो रखा रहता है इसको कंधा में टांगा जाए। मतलब वो एक उस समय लड़के, मतलब सब लोग पढ़े लिखे, वो शर्म का विषय था कि इसको कैसे किया जाए, मगर करना है, समाज को जगाना है। तो मतलब सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, कोई अलग पढ़ाई लिखाई करके आया है अपने जीवन में, और वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि हाथ में भोंपू लेकर गांव में घुस जाएंगे। तो ये भी जैसे उन्होंने कहा कि शुरुआत में हो सकता था कि वो शर्म की बात लगती हो, नहीं, लेकिन सबको वो लगता था कि भोंपू पे कैसे बोलेंगे। हाँ, मतलब या तो बोलने का भी अभ्यास नहीं था, या भोंपू भी कई बार ऐसा लगता था कि क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई चूहा मारने की दवा बेच रहे हैं। लोग बोलते थे कि क्या क्या बेच रहे हैं आप। हाँ। जैसे आगे जा रहे हैं तो उनको तो पता नहीं है। हाँ। तो क्या बेच रहे हैं। हाँ। तो बताते कि साबुन बेच रहे हैं, आपकी दिमाग की सफाई होगी। हाँ। कि आप जो जाति धर्म में बटे हुए हैं। हाँ। वो स्थिति आपकी बेहतर हो, आप जगें। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं अभिजीत भाई, और इनका ग्रामर पे भी बहुत अच्छा पकड़ है, हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, और बात यह है कि जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, इसकी वजह से भी बात जो है बहुत कनेक्ट होती है लोगों के बीच में। तो अभी उस पर बात बाद में आएंगे, क्योंकि इनका भाषण हमारे यूट्यूब चैनल पे, कई सारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, हम भी लिंक आपको पोस्ट कर देंगे इनके पुराने भाषणों का। लेकिन अब शुरुआत से ही एक बार और चलते हैं कि जैसा आपने बताया कि उस वक्त जैसा इन्होंने आपको बताया कि 200-300 लोग रहते थे, तो कैंप का भी अपना संस्कार है। जैसे अगर आप साथी कैंप में आए होंगे तो आप जानते होंगे, जो नहीं आए हैं उनके लिए बताया जाए, अभी भी हम लोग कैंप में ही बैठे हैं। कैंप का प्रारूप बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन उसके संस्कार वहीं रहते हैं जहाँ थे। जैसे कि सुबह प्रार्थना का वक्त, फिर उसके बाद एक मीटिंग, ताकि दिन की दिनचर्या क्या रहने वाली है उस पर चर्चा, फिर जो एक अलग अलग टीम हिस्सा बनता है, अलग अलग टीम बनती है, उन हर टीम को शाम को जो भी कार्य होता है उसका रिपोर्ट भी कुछ ऐसा नहीं, एक बातचीत के तौर पर, ताकि देखें हम लोग कि सुबह शाम तक हम लोगों ने किया क्या है, अचीव क्या किया है, क्या कमी रह गई है, क्या समझाने में विफल रहे हैं, क्या हम अच्छे समझा पा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। और फिर रात में जाने के बाद जिन पंचायतों, जिन गाँव से हम घूम के आते हैं, उनकी दशा दिशा को सुधारने के लिए वो क्या प्रयास किया सकते हैं, वो क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उन सब का हिस्सा रहते हैं। उनके सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में आप अभिजीत जी को जान सकते हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया, जो दिनचर्या हमारी रहती है कैंप के अंदर, उसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जैसे आपने सही कहा कि सब कुछ बदलते रहता है, मगर कैंप की दिनचर्या वो हमेशा सामान्य ही होती है। कि जैसे सवेरे उठना है, आपको 6 बजे तक उठ जाना है, 6 बजे के 6:30 बजे से आपकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। फिर एक मीटिंग होती है कि आप दिन में क्या क्या गतिविधि है और इसमें किनको किस किस गतिविधि में पार्टिसिपेट करना है, काम करना है। उसके बाद वो काम शुरू होता है, फिर लोग नाश्ता किए, अपनी गतिविधि में लग गए, फिर उनको सूचना मिलती है एक समय पे उनको भोजन कर लेना है। फिर शाम को जो है कुछ अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, आपसी बैठक हुई, चर्चा हुई, कोई संगीत गाया, कोई गीत गाया, और फिर रात्रि विश्राम हम लोग रात्रि भोजन करके कर लेते हैं। दिन में इसी तरह से चलते रहता है। बीच में वही काम को लेकर कई मीटिंग होती है, कई चर्चाएं होती है, बैठक होती है, इवेंट्स होती रहती है। मतलब खाखा यही है कि दिन में ये होना ही है। अभी जो ये बड़ा सा कैंप बना हुआ है, हम लोग कई कैंपों में रहे पूरे बिहार में, जहाँ कहीं भी पदयात्रा हुई वहाँ अलग अलग कैंपों में रहे। आप तो और भी ज्यादा कैंपों में रहे, क्योंकि अभी आप सभा करा रहे हैं। अलग अलग जिलों में भी इससे पिछली बार एक कैंप लग रहे थे, उसका भी आप हिस्सा रहे, और आप उस वक्त भागलपुर में थे। तो ऐसे में, और ये जो अभी एक बिहार सत्याग्रह आश्रम है, उनमें क्या अंतर है और यहाँ पे क्या चल रहा है? कि कोई अगर आए अब कैंप में, तो उस वक्त वो कैंप में आता था तो उसको पता था कि पदयात्रा करनी है। अब जब वो कैंप में आए, यानी जो हमारा एलसीटी घाट पे जो कैंप लगा हुआ है बिहार सत्याग्रह आश्रम के नाम से, उस कैंप में आके वो क्या कर सकता है, उसको क्या यहाँ क्या मिल सकता है जनसुराज से? अभी तक जो 2-3 तरह के कैंप लगे हैं। पहला तो एक पदयात्रा कैंप लगता, जहाँ प्रशांत जी आते और वहां से पदयात्रा शुरू होती, या पदयात्रा की गतिविधि के लिए कैंप लगता। उसका एक दूसरा डिजाइन था। एक नया लगा कि जो जिलेवार तरीके से लगा, जो क्लस्टर हम लोग कहते थे कि हर जगह, मतलब लगभग हर जिला में कैंप लगा, जहां लोगों को जगाने के लिए अपने जो जनसुराजी कार्यकर्ता है वो वहां रहने का जो है स्थल होता था, कि वो महीने दिन रहे उस जिले में, लोगों को बता के, जगा के, समझा के आ गए। कई कैंप में उसमें भी प्रशांत जी का आगमन हुआ था, गए थे। ये तीसरे तरह का कैंप लगा है जो आपको बिहार सत्याग्रह आश्रम के रूप में दिख रहा है। ये वो है कि
एक बड़ा स्थल आप देखे होंगे कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में फैला हुआ जगह है कि बिहार में जिन पे भी मतलब अत्याचार हो रहा है, इस बिहार की जो लाठी तंत्र व्यवस्था बन चुकी है, या जो अपनी समस्या रखना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, वो हजारों की तादाद में हो सकते हैं, तो उनको रहने, खाने, सोने सारी व्यवस्था की गई है, तो बड़े स्तर पे की गई है। और हम लोग गांधी के, अम्बेडकर के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, तो इसीलिए बिहार सत्याग्रह आश्रम उनका नाम है। अलग अलग समुदाय, जैसे कोई छात्र हो सकता है, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, कोई इंजीनियर हो सकता है, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, कोई पेंशनधारी, कोई विधवा, किसी तरीके के लोग, कोई शिक्षक, जिनके ऊपर भी लगता है कि समाज ने उनको अलग थलग कर दिया है, उसकी चिंता सरकार नहीं कर रही है, उसको मिला के एक आवाज बनाने का प्रयास है। उसके आवाज को मतलब एक जगह एकत्रित हो, बैठे, उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था हो। अब देखते होंगे हजारों की मीटिंग होती है वहां, तो कोई पटना में कोई ऐसा सामान्य जगह नहीं है कि आप करें, तो इसीलिए वो आश्रम का रूप हमने कोशिश की भी थी कि बापू सभागार वगैरह में हम लोग इसकी का इवेंट करें, लेकिन जनसुराज के साथियों की संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो किसी भी कंक्रीट की बिल्डिंग में समा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़े बड़े टेंटों का आयोजन किया जा रहा है, वहां पे उनको रखने का व्यवस्था किया जा रहा है। और अभी भाई के का मायने यही है कि अलग अलग समुदाय, चाहे छात्र हो उनकी अपनी समस्या है, जो विधवा है उनकी अपनी समस्या है, जो एक पेंशनधारी है उनकी अलग समस्या है, जो रोजी रोजगार के लिए जो लड़के प्रयास कर रहे हैं उनकी अलग समस्या है, जो लड़के एडमिशन के लिए बिहार से बाहर जाके लाखों का फी भर रहे हैं बावजूद उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसकी अलग समस्या है। और जो सबसे बड़ी समस्या इन सब के जड़ में है, जो पलायन की समस्या है, यानी कि एक ना एक दिन सबको बाहर जाना ही है। तो जैसा अभिजीत भाई बता रहे थे कि इन सारे लोगों को, चूंकि या बिहार की बदलाव की बात है, तो कोई समाज अलग ना रह जाए, हम किसी एक समाज को, एक जाति को, एक कम्युनिटी को लेकर आगे चले जाएं, बल्कि सारे समाज के लोग को इकट्ठा करके, उनको बिठा के, उनसे बातचीत करके फिर पूरी कार्य योजना को बनाई जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। और वहां पे ऐसा सुना गया है कि वहां कोई ट्रेनिंग कैंप जैसा चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? वहां पे ट्रेनिंग कैंप इसलिए है कि बिहार सत्याग्रह आश्रम है, वहां आप देखे होंगे कि 2 पवेलियन है कि 2 तरफ हॉल में बटे हुए हैं। वहां एक टारगेट है, अब तो पूरा हो जाएगा, कि बिहार के 1 लाख वो लड़के जो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास कुछ स्किल है, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मगर किसी न किसी माध्यम से कहीं घर में, कहीं गांव में बैठे हुए हैं, वो वहां आए और वो यूट्यूब के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब में फेसबुक भी आता है, इंस्टा, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ अर्निंग कर सकता है, समाज के बारे में जानना, गांधी अम्बेडकर के बारे में जानना, मतलब कुछ सीख के वहां से निकले, जो वो अपना जीवन में कुछ कमा भी ले, कुछ अर्जन भी कर ले। लोग तो 8-10 हजार के लिए दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, वहां जो अभी लड़के आए हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल है हजारों में, जो यहाँ से ट्रेनिंग लिए अभी घर पे जाके यूट्यूब चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, और आसानी से 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। वहाँ कई साथी है जो यूट्यूब की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि यूट्यूब के अपने दम पे 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, कि सिर्फ वो आश्रम इसलिए नहीं खोला गया है कि वो एक लोग आए, जगे, अपना आवाज रखे, कि बिहार के लड़कों की कुछ भलाई भी हो, वो समाज के लिए कुछ करे भी और साथ में अपने लिए भी कुछ करे। इसीलिए वो आप जब जाएंगे तो अलग अलग जोन में बटा हुआ है कि यहाँ यूट्यूब की ट्रेनिंग है, यहाँ आपको सामाजिक राजनीतिक समझ बताई जाती है, यहाँ प्रचार प्रसार की समझ बताई जाती है, यहाँ गांधी, अम्बेडकर, तमाम जो लोग रहे हैं उनके बारे में, मतलब वो रूप बिहार का जो असली रूप होना चाहिए, जो हम लोगों की जो धरती रही है, बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, गांधी की धरती, वो लोगों को कैसे बताए, किस रूप में बताए। आपको एक बात स्पष्ट करें कि जो लोग आते हैं उसमें, जो समाज में किसी रूप से मतलब वो सताए गए हैं, उनको ये नहीं करना है कि आप जाके किसी जगह ट्रेन रोक दिए, किसी जगह बस जला दिए, कहीं आप रोड जाम कर दिए, चक्का जला दिए। आपको गांधी जी के रास्ते पे चल के कैसे अपनी आवाज उठानी है। आजकल ये हो गया ना कि आपको कुछ करना है तब हुड़दंग मचा दीजिए, शीशा तोड़ दीजिए, गाड़ी रोक दीजिए, कि समाज सही दिशा में कैसे आगे जा सकता है, गांधी की रास्ता पे कैसे सोच सकती है, उस दिशा में वो काम करे। तब प्रवेश करते ही एक गांधी जी का एक विशाल मूर्ति देखेंगे और जाते ही आपका जो है आपको अलग वातावरण वहां दिखेगा। मतलब गांधीवाद पे चलकर हमको इसको हासिल करना है जी, ना कि कोई फुहरपन करके, हंगामा करके, पत्थरबाजी करके, गाली गलौज करके और फिर उस व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया जाए। सिर्फ युवा होने के नाम पर एक गलत रास्ते पे चला जाए। अभी तक क्या होता है, जो भी युवा का इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक दल,
वो करते ये हैं कि उनकी गाड़ी में सबसे पहले तेल भरवाते हैं और पेट में दारू भरवाते हैं और एक आगे झंडा लगवाते हैं और कहते हैं कि करते रहो जिंदाबाद मुर्दाबाद। सुबह से शाम तक वो करता है। रात में उसके मांस मछली की व्यवस्था होती है, उनके लिए कोई नाच कार्यक्रम का आयोजन होता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनको किसी तरीके समाज से काट के बता दिया जाता है कि तुम राजनीतिक लोग हो, तुमको ये फालतू काम करना ही है, तभी तुम राजनीति कर सकते हो। इस पूरे व्यवस्था को इसीलिए प्रधान जी हमेशा कहते भी हैं कि हमको राजनीतिक व्यवस्था तो बदलनी है, लेकिन उसमें सत्ता का परिवर्तन ज्यादा अहम नहीं है, उससे व्यवस्था का परिवर्तन अहम है। क्योंकि जो भी सत्ता इस वक्त काबिज है या काबिज होने का प्रयास कर रही है, उनका जो पूरा बेस है वो इसी पे आधारित है। जितना भी गलत लोग है, जितना भी गलत काम है, इसको करते हुए राजनीति की जाए, जो कि इसका पूरा आप देखेंगे, जैसे अभिजीत भाई बता रहे हैं, इनके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे 1 लाख बच्चे, 1 लाख एक बड़ी संख्या होती है, 1 लाख बच्चों को सही रास्ते पे लाके और उनको पहले उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनको वो माध्यम दिखाया जाए जिससे वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ हासिल कर पाए। और फिर उसके बाद वो समाज में जब बात कहेंगे कि मैंने करके देखा है, तब मैं ये बात कह रहा हूं आप भी अपनाइए, तब लोग उस पर विश्वास करेंगे। वो विश्वास हासिल करने के लिए जनसुराज प्रयास करें। जनसुराज सत्ता में नहीं आई है, बावजूद इसके कई हमारे साथी हैं जो अपने लिए अच्छा संसाधन अर्जित कर रहे हैं, अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं, अपनी मेहनत से यहीं पे सीखा है, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और वही रास्ता बताने के लिए कि कैसे आप अपने कंधे पे बड़ा भार लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर कंधे पे बड़ा भार लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, पूरे बिहार को बदलाव करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, तो आपका सबसे पहले पैर मजबूत होना चाहिए। और पैर तभी मजबूत होगा जब आपके पॉकेट में 2 रुपया आएगा। वो कैसे आएगा, उसकी ट्रेनिंग वहां पे जनसुराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम में दी जा रही है। यही तो रहा आपको बिहार सत्याग्रह आश्रम के बारे में। अभिजीत भाई, आप ये बताइए कि ये जो 2 अक्टूबर 2022 से जो यात्रा शुरू हुई थी, करीब करीब अगर इस साल 2 अक्टूबर में जाएंगे तो हम लोग का 3 साल पूरे हो जाएंगे इस पूरे अभियान को। ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। जो आप पढ़ाई भी करते हैं तो 3 साल मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। ये कैसा रहा, बस इसको ईयर वाइज हम डिवाइड करें तो ये कैसा रहा, ये सफर कैसा था? मतलब एक तो चुनौती के साथ मजेदार सफर रहा है। वो सारी चुनौतियां बताइएगा। जो मौसम की चुनौती अलग है और हमारी कार्य क्षमता की चुनौती अलग है, हमारी शारीरिक जो है क्षमता है वो उसकी चुनौती अलग है। मतलब शुरुआती समय जब हम लोग शुरू किए यात्रा, चलते थे चंपारण से, तो आप यात्रा का स्वरूप देखते होंगे कि धीरे धीरे विकरालता की ओर गया। मतलब यात्रा की स्वरूप बहुत बड़ा हो गया, मगर उसके बीच लोगों को दिखता है कि ये यात्रा, मतलब उसमें प्रशांत जी की जो उस गर्मी में, धूप में, बरसात में, कीचड़ में, ठंड में, सबसे अच्छा कि ये बिहार है। मतलब आप समझिए कि एक वो लीडर, वो व्यक्ति जो देश दुनिया जिनको जानता है, और बिना किसी एक चौकीदार के, बिना किसी गार्ड के, पुलिस के, गांव-गांव घूम रहे हैं। और कहीं कोई दारू पीने वाला मिल जा रहा है, ठीक, कहीं कुछ भी बोल दे रहा है, कहीं कुछ भी कर दे रहा है, और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मतलब धूप है, गर्मी है, कीचड़ है। प्रशांत जी घड़ी मतलब कभी, मतलब जब तक यात्रा में रहे तब तक यात्रा में रहे, गांव में ही सो रहे हैं, गांव में ही रह रहे हैं, गांव में ही खा रहे हैं। मतलब किसी कोने में, किसी, हम लोग तो कई बार ऐसा जगह रहे हैं जहाँ पे सामने में कैंप लगा हुआ है, और मतलब बगल में कैंप लगा हुआ है, सामने में लाशें जल रही है। मतलब वो जो स्थिति है, शमशान के पास में कैंप लगा हुआ है। और किस हिसाब से लोग रह रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठ रहे हैं तो चापाकल ढूंढ रहे हैं, कैसे नहा लें, कैसे जो, फिर उनको ये सब झेलते हुए पूरे दिन की गतिविधि को संचालित करना है, काम करना है। प्रशांत जी दिन भर मीटिंग करना है, रात के 3 बजे तक मीटिंग होनी है, फिर यात्रा होनी है, अनेकों सभा होनी है, भाषण होनी है, उतना 15-20 किलोमीटर चलना है, और चलते समय अनेकों लोगों से मिलना है। और चलते वक्त जो भी व्यक्ति चल रहा है उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी है, उसका वहन करते हुए उसको चलना है। और वही चला भी रहा है सब। अगर आपको कह दिया जाए कि जाइए 25 किलोमीटर चलिए और बिना किसी लक्ष्य के आप चल रहे हैं, तब चला ही नहीं जाएगा, आप जल्दी थक जाएंगे। और चूंकि आपने एक जिम्मेदारी ले रखी है और आपको ये एहसास है कि आपका जीवन का सब कुछ छोड़ के आप यहाँ चल रहे हैं, तो आपको 50 किलोमीटर चलाया जाए कि 100 किलोमीटर आप चलने के लिए तैयार। हम लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा में 30 किलोमीटर चल लेते। अगर आप गाड़ी मोबाइल से देखे कि दौड़ के आप आगे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, दौड़ के आप पीछे जा रहे हैं, दौड़ के आप बगल में जा रहे हैं, दौड़ के अगले इवेंट पे जा रहे हैं, कि मतलब वो जो है ना, मतलब आप थक रहे हैं मगर आपको पता नहीं है कि आप थक रहे हैं। वो मतलब बहुत वो सीखने वाला रहा है, बहुत हम लोग एंजॉय किए हैं वहां। मतलब उस कष्ट को से इसी बीच में एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि थोड़ा राजनीतिक होते हुए,
चूंकि इसी टेंट को देख के जो दिखने में बहुत आकर्षक दिखता है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है, लाइटें लगी हुई रहती हैं, रात में चमकता है, खासकर दिखने में लगता है कि क्या एक भव्य कैंप दिख रहा है। उसके अंदर का जीवन तो जो जी रहा था उसी को पता था कि वो कैसे जी रहा था। और अब तो आप लोगों ने एक बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन कर दिया है, तो बड़ी ज्यादातर बिहार के हर जिले में जो कुछ लड़के आपको मिल जाएंगे जो उसको बयां कर पाएंगे। लेकिन ये बात नेताओं को कैसे नहीं पता चलती है कि एक लीडर हैं जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के रूप के तौर पे देखते हैं, एक बड़े राजनेता के पुत्र हैं, एक बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो जब ऐसी बात कहते हैं कि प्रशांत किशोर एक लग्जरी टेंट में रहते हैं और उसमें रहने वाले बच्चे जो है लाखों कमाते हैं, और वो एक लग्जरी टेंट में पूरा क्या बताया था ना, हाई फाई रहता है, कारपेट बिछा रहता है। तो ऐसे टेंटों के बारे में आपका क्या कहना है? आप तो उसमें जीवन में जिए हैं और आपके साथ हम लोग भी, हमारे एक और साथी पीछे आ गए हमारे पगोड़े के, तो एक ही कमरे में हम लोग जिया है। वो कितना लग्जरी था, वो जो लग्जरी था उसको कैसे बयान किया जाएगा? उन्होंने अभी तक चांदी के चम्मच लेके आए हैं वो, तो अभी तक जो उनके मतलब देखे होंगे तो उनको तो लगता होगा कि जीवन ऐसा ही होता है। जैसे एक बहुत फेमस व्यक्ति है, वो बता रहे थे कि हम लोग तो जाते हैं गांव घर से बाहर 10,000 12,000 में लोग कमाते हैं। वो दिल्ली में एक न्यूज चैनल में बैठ के बता रहे थे कि लोग यहाँ 40,000 में जीवन चला रहे हैं, कितना कष्ट में रह रहे हैं, कितनी गरीबी है। तो वही स्थिति महोदय की है कि वो तो देखे यही, तो उनको लगता है कि सब यही है। कोई हमारे जैसे एगो बस ले बस फुल एसी है, बस में देखना नहीं है, 3 टाइम खाना होना ही चाहिए, कहीं छूट जाए तो अलार्म लगा ले कि 3 बजे हमको भोजन करना ही है। कार्यकर्ता मर रहे हैं, वही पेट में दारू है और हाथ में झंडा, गाड़ी में पेट्रोल, और अपना बस में मस्त बैठे हुए हैं। ये पगोड़ा उजला उजला दिख रहा है, इसके जो अंदर की है कि नीचे आप ग्राउंड पे हैं, बरसात हुआ तो पानी जम गया, धूप है तो ये धूप में ऐसा तपता है कि आदमी को मतलब आदमी पे रोटी रख रहे तो रोटी फूल जाए। मतलब वो जो बिहार सुधारने के लिए लोगों में इतनी जज्बाही है कि वो कुछ भी सहने को तैयार है। और सबसे मतलब प्रशांत जी की जो मतलब, हम लोग तो चलिए बाहर में जाके रह लेंगे, गांव में जाके किसी खटिया पे सो गए, प्रशांत जी को उसी में रहना है, दिन रात मीटिंग करना है। उनको कई बार देखते थे, हम लोग सामने से देखे हैं कि मीटिंग जो हो रही है वो तो दूर दराज से लोग आए हैं गांव घर से, तो उनको ये अचंभा लग रहा है कि इतने गर्मी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो प्रशांत जी क्या करते हैं कि अपना जो पंखा है, और जो पंखा लगा रहता है जो जिससे गर्मी कंट्रोल नहीं हो रही है, उसको घुमा देते गांव वाले के पास जो मीटिंग में बैठे हुए हैं लोग हैं, और अपना वो गर्मी से भीग रहे हैं। ये मतलब अविश्वसनीय है, लोगों को ये मतलब विश्वास नहीं होगा, मतलब इतना भी कोई जज्बा है, आग है बिहार सुधारने का कि इतना कष्ट सहते हुए एक प्रण लिए हुए हैं कि बिहार सुधारे बिना मानेंगे नहीं। मतलब ये बात उनको नहीं समझ में आएगी जो इस टेंट को लग्जरी बता रहे हैं, ये बात उनको नहीं समझ में आएगी जो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हैं और बस से पालक और रोटी खा के वीडियो रिलीज करते हैं, और आसमान में उड़ते हैं तो मछली खाते वीडियो रिलीज करते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि एक कैंप में गांव देहात से आए हुए लड़के जो बिहार के बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं, रोज 12 से 13 घंटे काम कर रहे हैं और एवज में कुछ नहीं लेते हैं। जो लाखों रुपए की आप बात कर रहे थे, जो तेजस्वी जी, अगर उनका नाम भी ले लिया जाए अगर तो आप जो ये कह रहे थे लग्जरी, तो आप प्रशांत जी ने कहा भी था कि 2 दिन खाली आके यहाँ खटिया पे सोइए, सुबह उठिएगा नहीं, खटिया पकड़ के ही रह जाइएगा, उठ नहीं पाइएगा। सच में इतना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप बाकी सब काम भूल जाइए, ये प्रचार प्रसार भूल जाइए, ये बैनर पोस्टर भूल जाइए, ये विचारधारा भूल जाइए, ये सब कुछ भूल जाइए, फिर भी रोज 20 किलोमीटर पैदल तो चलना है ना भाई। और पैदल जो चलना है तो चलना है। जैसे अभिजीत भाई बता रहे थे कि आगे और पीछे की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पीछे दौड़ के आना है, आगे दौड़ के आना है। आप रोज का किलोमीटर गिनेंगे तो 20 जो है वो कब 40 हो गया रहेगा आपको पता भी नहीं रहेगा। तो एक व्यक्ति का 20 से 25, 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलना, सिर्फ अपने आप में चलना, यही एक बहुत कठिन कार्य है। और इस काम को एक दिन करें तो मजा आ सकता है, 2 दिन करें तो मजा आ सकता है, सालों साल उसको लगातार 3 साल तक करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये सब बात जो आप बात फैलाने के लिए फैलाते हैं, आपने लोगों को खुश करने के लिए कि प्रशांत किशोर जी ने एक लग्जरी व्यवस्था बना रखी है, तो आप प्रशांत किशोर ने लग्जरी व्यवस्था बना ही रखी है आपके नहर में, यहाँ पे वो चीज सिखाया जा रही है, लाखों रुपए मिल ही रहे हैं, तो आप वहां बैठ के कर क्या रहे हैं? आइए इधर, वो लाखों रुपए आप भी लीजिए, लग्जरी का हिस्सा आप भी बनिए, आप भी इसका साक्षी बनिए और मजा करिए। तो बिहार में दुख है ही कहाँ?
सारा दुख तो दूर कर दिया प्रशांत किशोर जी आते ही, नीचे कारपेट बिछा दिया, ऊपर से लाखों रुपए आपके पॉकेट में डाल दिया, फिर आपकी इंतजार किसका कर रहे हैं? कोई भी आ सकते हैं, किसी की रोक नहीं है, किसी की रोक नहीं है। एलसीटी घाट में लगा हुआ है कैंप, आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा, आपको बोलिएगा तो इसी वीडियो में लोकेशन दे दिया जाएगा। जो लोग को भी लगता है कि बहुत लग्जरी है यहाँ पे, 5 दिन का अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आप आएंगे डे 0 से लेकर डे 5 तक 5 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है। और उसमें शिविर में वो आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप किस टीम का हिस्सा बन के बिहार में योगदान देना चाहते हैं और क्या ऐसा आप अपने लिए करना चाहते हैं जिससे 2 रुपए आपके घर में आए। तो उस प्रशिक्षण का हिस्सा बनिए और अपने आंखों से आकर देखिए और तब जाके आप कोई भी बयान दीजिए तो समझ में आता है। खैर, ये तो बात रही उनकी। अब जब ये आपने बताया वो जो पहला हिस्सा था, अब तो उसकी आदत हो गई है, हमारे शरीर को पता लग गया है कि गर्मी आएगा तो टेंट ऐसे काम करता है। बरसात जब होता है, खासकर मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे मौसम से ज्यादा जो मुश्किल मौसम होता है वो बरसात होता है, जब हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि चलते वक्त रास्ते में गड्ढे नहीं दिखते हैं और पूरा गांव गड्ढे से भरा हुआ है। और दूसरी बात, जब यहाँ सोने के लिए जब पगोडे में आते हैं तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री करी, वहां आपको इतना कीचड़ मिला हुआ है, आप वॉशरूम जो है वो आपका कहीं 200 मीटर दूर पे लगा हुआ है, जहां आपको फ्रेश जाने में फिर से कीचड़ लग जाएगा, आने में आप आइएगा जब उससे तो अपने बिस्तर पे सोइएगा कैसे? तो आधा आदमी तो पैर लटका के ही सोता है, आधा ही सो पाता है। जिस लग्जरी टेंट की व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो फोल्डिंग होता है और उस फोल्डिंग के ऊपर आधा पैर नीचे ही लटका दे, आधा कीचड़ से सना हुआ होता है। तो कई बार हम लोग करते क्या थे कि बोतल में पानी भर के लाते थे और वहां से छप्पड़ करके फोल्डिंग के ऊपर चढ़ते थे, फिर उसी पानी से ऐसे पैर धोते थे और फिर जाके सोते थे। और फिर निकलते वक्त वही है, आपको रात में कब सांप निकल रहा है, कब केचुआ निकल रहा है, कब बिच्छू निकल रहा है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आप सो भी रहे हो, नींद आपकी ऐसी है, इतना थके हुए हैं आप कि आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा कि मच्छर कितना काट रहा है, कि सांप कब निकल जाएगा, और फिर भी आप उस यात्रा को कर रहे हैं। तो खैर, ये बात तो रही जब हम लोग उस व्यवस्था में थे। अब जो व्यवस्था बदली है, अब हमारे पास 8-9 महीने का वक्त है जब हम चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जनसुराज चुनाव लड़ने जा रहा है। तो जनसुराज जब चुनाव लड़ने के जनसुराज का पहला चुनाव है, ये पहली बार ही किसी पार्टी का गठन इस तरीके से हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जनसुराज की सफलता को कैसे देखते हैं? जनसुराज अभी तक जिस तरीके से लोगों को जोड़ के रखा है उसको कैसे देखते हैं? और उन लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे जिन लोगों ने किसी नई चीज पर भरोसा जताया? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, जो साथी हमारे साथ भी हैं, चाहे कितनी भी संख्या उनकी हो, करोड़ों में अब हैं, लेकिन अगर वो 10 भी होते, 5 भी होते, तो उस पर ये व्यवस्था, नई व्यवस्था पर किसी का भरोसा जताना, ये भी बड़ी बात है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो अभी तक जब से पदयात्रा शुरू हुई है और अभी तक का हम लोग अगर टाइमलाइन ले, तो हमने जो सोचा था कि एक मतलब व्यक्तिगत औरों को छोड़ दीजिए कि जनसुराज कहाँ तक अभी हम लोग 2-3 साल में लगेंगे, उससे मतलब 10x आप कर दीजिए, उतनी आगे उतनी सफलता है। अब नीचे लोगों को क्या सफलता दिख रही है अभी उनको मालूम पड़ेगा कि हम अभी लगातार गांव में अभी भी जाते हैं, कुछ प्रचार प्रसार की एक्टिविटी होती है, लोगों से मिलना होता है, प्रशांत जी की सभा होती है। अभी गांव में जो सालों का दल है, अब जदयू ले लीजिए, राजद ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, जो लोग उनको जानते हैं वो जनसुराज को भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो किसी को भी। कई बिहार में तो यही है, दुर्गति है कि जिसको मतलब है भर दिन राजनीति ही बात करेगा, जिसको नहीं मतलब है कहेगा भैया हम किसी को नहीं जानते, हमको कोई मतलब नहीं है, हम वोटों गिराने नहीं जाएंगे। और जो लोग जानने वाले हैं जनसुराज को पॉजिटिवनेस के साथ जानते हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बननी चाहिए बिहार में, ऐसे ही लोग सरकार में आने चाहिए। उस पक्ष को लोग एक बार गांव में कोई साथी हो तो एक बार घूम लें, गाड़ी से बात करते हैं। मतलब जनसुराज अभी पार्टी बने हुए तो अभी कितना 6 महीना हुआ है, मान लीजिए अभियान शुरू हुआ तब 3 साल से ये शुरू हुआ व्यवस्था, दल अभियान से दल में परिवर्तित हुआ है। जो सालों का दल है वहां तक आकर के खड़ा हो गया है और लोगों को विकल्प दिख रहा है। इसकी सफलता अब आकलन जो दर्शक हैं वो खुद ही कर लें कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। और दूसरी बात कि कितनी मतलब बहुत कम ऐसे भारत में दल है कि जो नेचुरल तरीके से, मतलब जो तरीका है वो बना, कोई भी दल बनाते हैं, किसी दूसरे दल में है, अब मंत्री विधायक हैं, बड़े नेता है, तोड़ के दूसरा दल बना लीजिए। अनेकों लोगों ने बनाया है और वैसा नहीं हुआ। पहले गांव गांव घूमना, मथना, लोगों को ढूंढना, ये सालों चला। 2 साल 2.5 साल के बाद एक पार्टी का रूप लेना, वो पार्टी सफल होना, कि पार्टी का रूप वो कि लोगों को वो विकल्प दिख रहा है, लोगों को लग रहा है कि यही व्यवस्था है जो बिहार बदलेगी। ये
बहुत बड़ी सफलता है हम लोगों को, और ये सफलता कई गुना अभी बढ़ने वाली है चुनाव में। अब कुछ वैसे सवाल जो कई साथी जो गांव में जाते हैं तो कुछ लोग का रिएक्शन देख के मायूस हो जाते हैं, अपनों में से भी कुछ साथी होते हैं जो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में मायूस हो जाते हैं। वैसे हम लोग को मालूम है कि प्रशांत जी ने जो टॉनिक पिलाया, जो ट्रेनिंग दी है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं उसका कोई बहुत बड़ा महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कहते हैं कि गांव में गए तो फलानी महिला से पूछे तो वो जनसुराज को नहीं जानती थी। तुमको लगता है जैसे जनसुराज का कोई पहुंचा नहीं है। फिर कोई जाता है कहता है कि लोग कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं ना, देखा जाएगा अभी क्या होता है। और ये बात सुन के जो जनसुराज के प्रति मोटिवेटेड लोग हैं वो थोड़े मायूस होते हैं कि क्या सही में ऐसा है कि जनसुराज को भी समय लगेगा, कोई क्या सही में ऐसा है कि लोग तक पहुंचने में हमको समय लगेगा। तो इसको आप अभिजीत भाई, चूंकि आप प्रचार प्रसार का कार्यक्रम देखते हैं तो इससे आप जानना चाहेंगे। वो अलग बात है कि प्रशांत जी ने हम लोग को ये बात कह रखा है कि 21% वोट पे इस वक्त सरकार बनी हुई है, और हम लोगों ने बिना किसी संगठन के एक चुनाव में प्रयास किया और वहां पे 10% वोट हासिल कर लिया बिना किसी संगठन के। तो अब तो आपका प्रचार भी पीछे है, जनसुराज का अपना संगठन भी पीछे है, संसाधन भी पीछे है। प्रशांत किशोर जी अब उस भूमिका में भी आ गए हैं जो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में जो पहले रहा करते थे। अब सब इनका कॉम्बिनेशन बना के जो प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि सब मिला के बुलेट दागेंगे कि कौन ऊपर से क्या जाएगा नीचे से क्या जाएगा पता नहीं चलेगा, क्या वो यही समय है या वो समय आना अभी बाकी है? समय आ गया है, लोग एक बार आंख खोल के देखें। प्रशांत जी का अभी अनुमंडल विजिट चल रहा है, अभी भी 1-2 दिन में बैठक होने वाली है। उसमें 6-7 अनुमंडल में हमको जाने का अवसर मिला। मतलब लोग जो है नीचे इतने मतलब उत्साहित हैं जनसुराज को लेकर के। अब भीड़ जब वहां देखेंगे तो बड़े बड़े जो तथाकथित लीडर हैं, नेशनल लीडर, वो आ जाए तो ना आए, कुर्सी सब खाली रहता है। मतलब आप संभाल नहीं पाएंगे भीड़ को। मतलब लोगों को इतनी भीड़ हो जाती है कि हम लोग सही से पानी नहीं पिला पाते हैं। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं आते हैं, अभी गाड़ी से जाते हैं लोग। तो यहाँ हेलीकॉप्टर के नाम पे भीड़ इकट्ठा है। जब प्रशांत जी कुछ दिन के बाद हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उसकी विकरालता आपको दिखेगी। कि आपको करीब 15-20 इवेंट्स हुए हैं, सभा हुआ है हर अनुमंडल में, आप जाकर के आप देख लीजिए। अच्छा, लगता ही नहीं है कि ये 2 साल पुराना जो है व्यवस्था है, ये 6 महीना पुरानी पार्टी है। जनता मतलब सब जान रही है। अब कोई ऐसा है कि नहीं जान रहा है भाई। उनको बिहार का आदमी सुन्न हो चुका है, मतलब समझिए नहीं जान रहा है तो किसी को नहीं जान रहा है। हम लोग उसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसा घूम जाएगा। ऐसा आदमी वो कहता है कि हमको भगवान ने गरीब बना दिया है, यहाँ कोई सरकार ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हमको कोई कुछ करेगा ही नहीं। इतना इन लोगों ने ठगा है, कहते हैं ना कि इतना इन लोगों ने जहर पिलाया है कि उसका बॉडी जो है अब सुन्न हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया, लोगों पे से विश्वास उठ गया है। ऐसे लोगों को हम लोग विश्वास अर्जित करेंगे। मतलब अब इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लोगों को उत्साह देखिए, लोगों को मतलब प्रशांत जी के प्रति प्यार की। प्रशांत जी जब निकलने लग रहे हैं तो लग रहा है कि उनको सब झपट ले, उनको एक बार छू ले, उनको एक देख ले कि यही आदमी है जो हमारे बेटे भाई पति समांग के लिए इतना दिन तक पैदल चला, संघर्ष किया। कई लोग इसे फुहर कमेंट कहता है जो जनसुराज का जो भीड़ देख रहे थे, और अभी जो आप लोगों ने सभा कराई गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया, जो भी बिहार में भी एक जो अनुमंडल विजिट जिसको आप बता रहे हैं कि वो हो रहा था, बड़ी संख्या में वहां लोग आ रहे थे। तो ऐसे में एक किसी नेता का मैंने बयान सुना, उसमें वो कह रहे थे कि ये पैसा पर बुलाई हुई भीड़ है। अब आप इसका देखिए, ये 35 लोग के साथ जब प्रशांत जी चल रहे थे तब वो पैसे की भीड़ नहीं थी। जब 35 से 1 करोड़ 10 लाख लोग मिलकर दल बना लिया तब वो पैसे की भीड़ नहीं थी। अब जब बड़ी संख्या में चुनाव करीब है और बड़ी संख्या में लोग वहां पे आ रहे हैं तो इस तरह कमेंट आ रहे हैं, तो आपसे आपको हल्के में ये पूछना चाहेंगे कि कितना पैसा दे रहे हैं आप एक एक व्यक्ति को यहाँ पे लाने के लिए? इतना पैसा किसके पास है कि हर व्यक्ति को दे के पैसा बुलाया जा सके? नहीं तो एक बार पैसा लगा भी ले, देख ले। पैसा देने पे नहीं आते हैं लोग। आजकल कौन अपना काम काज छोड़ करके बैठक में आना चाहता है? लोग तो नेता का नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर देता है। इतना इन लोगों ने विश्वास तोड़ा है। उनको उनकी पैसा पूंजी है उम्मीद, उनका पैसा है विश्वास, उनका पैसा है कि आस्था, कि ये व्यक्ति सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है। आज तो कौन ऐसा नेता होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा दल के लोग हैं जो 2.5 साल तक पैदल चल लिए? 2.5 साल हजारों गांव गए, गांव में छोटे छोटे सभा, नुक्कड़ सभा, जो मतलब
तथाकथित जो उप मुख्यमंत्री है, उनको बनाने वाला व्यक्ति सामान्य तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, उनके पास हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अभी वो जगिए, जगिए, नहीं तो आपका बेटा भाई पति समांग कभी नहीं आ पाएगा वापस। आपका बेटा भी जा रहा है, आपका पोता भी जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहेगा। तो लोगों को पूंजी है, उसको पैसा जो मिल रहा है वो उसकी आस है, उसको उम्मीद दिखती है, वो इसलिए आ रहा है। अब वो समय नहीं रहा है कि आप पैसा दे दीजिए और लोग आ जाएंगे। या तो लोग पैसा देके इन सबको वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब जनसुराज समझिए किन लोगों का दल है। जनसुराज उन लोगों का दल है जो कई वर्षों से इस तलाश में थे कि कोई विकल्प उनके सामने हो। खुद उनको अगर मौका मिलता तो खुद ही विकल्प बना लेते, पर चूंकि उनके पास उतनी हिम्मत नहीं थी, वो संसाधन नहीं था, वो बुद्धि शक्ति नहीं था, लेकिन चाह थी कि कोई विकल्प आता तो हम उसके साथ होते। वो लोग जनसुराज के साथ सबसे पहले आए। यहाँ पे हम लोग समस्तीपुर में थे, सभा हो रही थी, इतनी विकराल सभा हुई, वहां लोग मतलब हर जगह, अब मतलब लोग गांव के आएंगे, खुद से जो दूर के लोग हैं खुद से टोटो टेम्पो करके आ रहे हैं। पुलिस जो है वो, हम लोग जाम हो चुका था, वो छोड़ा रहे थे, पुलिस आज वो तो हर दल का रैली देख रहा है, वो तो बेचारा कोई मतलब नहीं है, कह रहा है ये क्या हो रहा है। लोग टोटो टेम्पो से उतर रहे हैं और लोग सभा में आए हैं। उसको जैसे मार्केट करने जाते हैं ना कि चलो भाई 10 लोग बैठते आते हैं घूम के, उनको वो उम्मीद दिखता है कि ये आदमी है जो मेरा बेटा भाई पति समांग को लाके यहीं रोजगार देगा, बूढ़े बुजुर्ग को हमारी ख्याल रखेगा, 2000 का वृद्धा पेंशन देगा, मुद्दों की बात करता है। ऐसा नहीं कि योजना ऐसा बनाया कि योजना कम गाली ज्यादा लगे कि तुमको 2500 रुपया जो है मिल जाएगा। माई बहन मान, क्या चर्चा कर, माई बहन मान योजना। इससे बड़ा एक दिलचस्प कहानी अभी भाई आपसे शेयर करते हैं। हम लोग गोपालगंज में थे युवा संघर्ष यात्रा के तहत, तो एक वहाँ पे अपने ही पार्टी से जुड़े हुए लीडर है मुन्ना पांडे जी, उन्होंने कहानी सुनाई। वहाँ हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा किया कि ऐसा क्या है प्रशांत किशोर जी में कि जो बात बोलते हैं उसी में बढ़ा के सब लीडर बोल रहा है। अभी आप सुन रहे होइएगा कन्हैया कुमार जो प्रशांत जी जो भाषण बोलते हैं उसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता है। हमको तो लगता है कोई फोटोकॉपी करवा के उसको दे दिया है कि यही बोलना है, मतलब यहाँ कॉपी किया और वही बात पेस्ट कर दिया। सेम बात आप तेजस्वी यादव को भी फील करेंगे कि जब से प्रशांत जी, जैसे प्रशांत जी ने जब स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया तो वो भी शुरू हो गया मुद्दा उठाने की बात। जब प्रशांत जी ने कहा कि 2000 रुपए देंगे तो वो भी कहेगी ना अब 2000 नहीं हम 2500 रुपए देंगे। अच्छा, उन्होंने बीच का लॉजिक खत्म कर दिया कि वो 2000 रुपए कैसे देंगे, किनको देंगे, कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि 2000 दे रहे हैं ना, हम 2500 देंगे। तो आप ये सोच के देखिए कि मतलब किस तरीके से लोग प्रधान जी को स्थिति लिए हुए हैं कि वो जो योजना जो 2-2-2.5 साल पैदल चल के जो बनाया है, ये सोच रहे हैं कि भाई वो तो चल के बना ही दिया, अब यहीं से बैठे बैठे हम दे देते हैं। इस पे कहानी बड़ा बढ़िया उन्होंने सुनाया। वो ज्यादातर लोगों ने गांव में सुन रखा होगा कि एक संघ था, एक गोपाल संघ था। ये बड़ा बढ़िया उन्होंने कहानी सुनाया। उन्होंने कहा कि जैसे हर बात को, जैसे मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि जनसुराज ये काम करेगी, तो आरजेडी कहती है कि ठीक है इसमें 2 बढ़ा के कि अब हम ये काम करेंगे। अरे भाई, पलायन जैसे मुद्दा को तुम टच ही क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ही दिया कराया है, इसको तो तुमको टच ही नहीं करना चाहिए। खैर, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहानी सुनाया कि एक व्यापारी था जो बहुत गरीब था, तो वो किसी के पास गया, किसी पंडित के पास, कहा कि हमको बहुत घाटा वोटा हो गया है, और देखिए हम बड़ी मेहनत से काम करते हैं, हमको कुछ ऐसा करिए कि हमको जीवन में कुछ राहत हो, कुछ संसाधन हो कि हम अपना जीवन यापन चला पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो संघ है, इस संघ तुमको देते हैं, लालच मत करना, लेकिन जब जरूरत पड़े तुमको पैसे रुपए की तो इसको कहना कि हमको 1000 रुपया चाहिए या 500 रुपया चाहिए, तो संघ जो है उधर से तुमको दे देगा। ठीक है, तो वो ले आए, वो संघ भाई साहब ले आए अपने घर। अब वहां पे उनको जब जरूरत थी, सामान लाना था, शाम को सब्जी लानी थी, तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत दिक्कत है कि 500 रुपया दीजिए, हमको सब्जी खरीदना है। 500 रुपया उधर से आ गया, वो गए सब्जी लाने। यही बात वो गए तो एक बड़ा व्यापारी था, उसको उन्होंने कहानी सुनाई कि हमको एक शंख मिल गया है जिसमें जब हम फूंकते हैं उसमें कुछ बोलते हैं तो वहां से वो रिटर्न हमको मिलता है। तो वो क्या किया, जो बड़ा व्यापारी था वो कहा कि रहो इसका उपाय करते हैं। उस शंख को चुरा लिया, चुरा के अपने पास रख लिया। अब रख लिया तो ये व्यापारी उनका तो गुम हो गया, इसको पता नहीं चला। ये वापिस आया तो पंडित से फिर मिला कि जा आप तो शंख दिए थे वो तो गायब हो गया, अब तो फिर से हम वही दशा हो गया। तो कहा कि तुमको मालूम है कि कौन चुराया है? कहा हाँ, हमको लगता है कि वही चुराएगा, उसी को बात हम बताए थे। कहा ठीक है और एक और शंख लो, एक गोपाल शंख है, इसको तुम कहोगे कि 1000 दीजिए तो कहेगा 2000 देंगे, तो कहोगे कि 2000 दीजिए तो कहेगा कि 4000 देंगे। इस शंख को ले जाओ, वही बताओ कि यही वाला शंख जो है
उससे ज्यादा बेहतर संघ है। तो गए भाई साहब, व्यापारी साहब और बड़े व्यापारी के पास गए, कहे कि ऊ का संघ आप बात बताए थे ना आपको उस संघ के बारे में, उससे हेवी संघ लेके आए आपकी बार। अब इसको कहते हैं 1000 तो 2000 कहता है, 2000 कहते हैं तो 4000 देता है। तो कहता है कि ठीक है। तो ये बात गए। अब व्यापारी क्या किया कि उस संघ से उसका संघ बदल दिया, जो पहला संघ था वहां रख दिया और दूसरा संघ जो है चुरा लिया। तो ये भी अपना खुशी खुशी आ गया। अब रात में बैठा बड़ा व्यापारी, अब कहा कि 1000 दो। तो कहा कि 1000 क्या मांगते हो, 2000 लो। कहा कि 2000 दो। कहा 2000 क्या मांगते हो, 4000 लो। कहा 4000 दो। तो 4000 क्या मांगते हो, 8000 लो। जो 16000 32000 करते रहा, रात भर हो गया, करोड़ों तक पहुंच गया बात मांगते मांगते। तो कहा कि अच्छा अब जितना हो गया उतना पहले दो, बाद में मांगेंगे, इतना दो। तो कहता हम देते नहीं हैं, हम खाली बोलने वाले संघ हैं, हम जितना कहोगे उसका डबल तुमको बोलेंगे, बोलेंगे देंगे नहीं। देने वाले तो दूसरे थे संघ, वो चले गए, हम बोलने वाले संघ हैं। तो वही है तेजस्वी यादव जी। प्रशांत जी जब कह रहे हैं कि हम 2000 रुपए देंगे तो बता भी रहे हैं कैसे देंगे, किनको मिलेगा। अब वो कहते हैं जब 2000 देंगे तो कहता है 2500 लो। देने वाला नहीं है, वो सिर्फ कहता है कि 2000 देंगे तो 2500 लो। ऐसे प्रसाद जी ने उसका आधार भी बताया है कि जो बिहार सरकार का जो बजट है उसमें जो योजना का बजट है वो करीब करीब 80 से 85 हजार रुपए का बजट है। और जो इनका जो योजना जिन्होंने नया निकाला है, माई बहन योजना, जो पूरा माई बहन करने के फेरा में लगे हुए हैं, उस योजना में इनको कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपया लगना है। तो भाई 80 में से 1.25 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से? पॉकेट में 80 रुपया है और आपको कहे कि भैया 1200 रुपया हमको दे दीजिए, तो दीजिएगा कैसे? तो वही वाला बात है। लेकिन यही गोपाल संघ है, इनको प्रशांत किशोर जिस दिन मैनिफेस्टो जारी कर देंगे, जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा कि हम ये काम करने वाले हैं, आप देखिएगा उसी में जोड़ जोड़ के तेजस्वी यादव अपना इसमें इनका तैयार कर लेंगे। हम बहुत गलती नहीं समझते हैं। अन्ना वो जो मुहिम दिल्ली से आए अभी 2 दिन चलने के लिए, उनका भी गलती। ये लोग घर में बैठने वाले लोग, एसी के कमरे में बैठने वाले लोग हैं, ये ग्राउंड पे जाएंगे नहीं। प्रशांत जी ने जितनी बात कही, 5 बात अभी कहे हैं कि ये 5 काम होगा, कम से कम ये होगा, आगे का तो होगा ही। उन्होंने जमीन से अनुभव लिया, लोगों की जरूरत देखी, जमीन पे गया तो देखा कि भाई कुछ हो ना हो, 15-20 हजार के लिए लोगों को बाहर न जाना पड़े। बूढ़े बुजुर्ग की स्थिति है, किसानों के पास खेत नहीं है, खेतिहर मजदूर बने हुए हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। तो जमीन से अनुभव लेकर के उसको योजनाओं में तब्दील के उस हिसाब से बना। और ये बेचारे बंद है रूम में बैठ के खाली देख रहे हैं और लोगों पे कमेंटबाजी कर रहे हैं। तो ये चोरी ही तो करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं तो दूसरा जो पढ़ा हुआ है कॉपी, तो उसी में से चोरी करेगा। और इनको चोरी करने का भी ढंग नहीं है, नंबर की समझ है नहीं, तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। अगर ये दिल्ली से आकर के यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वही बात बता रहे थे जो प्रशांत जी अभी 2.5 साल से गाँवों में जाकर के बता रहे हैं। तो जमीन पे ये आएंगे नहीं, एक समस्या पे जमीन पे नहीं उतरेंगे, किसी के पास जाएंगे नहीं। तो प्रशांत जी जो बोल रहे हैं वही कॉपी कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात कि कम से कम प्रशांत जी कह रहे थे ये लोग योजना पे बात करने लगे। हाँ। नहीं तो ये लोग तो क्राइम, दारू, यही अपहरण, इसी पे बात करते हैं। जनसुराज की बिहार में आते ही जो सफलता हासिल हुई है वो यही हासिल हुई है कि आप देखिए जिनकी वजह से बिहार में पलायन हुआ है वो भी कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे। अभी लालू यादव का एक जगह हम बयान देख रहे थे जहां कहे थे कि पलायन बहुत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। अरे भाई तो जिस पलायन का दंश जो झेल रहा है वो तुम्हारी वजह से झेल रहा हो, उसको तुम कह रहे हो कि आगे ठीक कर देंगे। तो ये ताकत प्रशांत किशोर की। और एक और बात, जैसा अभी अभिजीत भाई ने बताया कि योजना जो है वो जमीन पर देख के बनाई गई है। जैसे आप जो सबसे आखिरी में जो हमारे बात किसान भाइयों की लिखी गई है, ये साक्षी, इसके हम अभिजीत भाई, ऋषभ, जो भी हम लोग यहाँ पदयात्री हैं, वो साक्षी हैं इस बात के कि कैसे खाद और बीज के लिए लाइन में लगा के लोगों को मारा जाता है और उसकी काला बाजारी की जाती है। हम लोग शिवहर के क्षेत्र में थे उस वक्त, हम लोगों ने देखा और आपका वहां पे एक बहुत ही रोंगटा खड़ा कर देने वाला संबोधन भी हुआ था लोगों के बीच में। तो वहां पे आप देखते कि लोग अपने खाद बीज के लिए लाइन लगा हुआ है और वो महंगा करके काला बाजारी करके नेपाल भेज दिया जा रहा है, उसको बेच दिया जा रहा है। उसका भी एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था। 250 का खाद है, 220 का, और 700 में 1500 में बेच रहा है। और 3-3, 4-4 दिन तक ठंड के मौसम में लोग लाइन लगे हुए हैं, बच्चा दूध पी रहा है, उसी ठंड के मौसम में लोग लाइन बाहर लगे हुए हैं। वहां पे तबियत खराब हो रही है, बिगड़ रही है, बावजूद इसके खेतों में, वो भी खेती से कोई कमाने वाला नहीं है। वो खेती कैसे है कि बस अपना 2 वक्त का रोटी उससे आ जाए, उसके लिए वो खेती कर रहा है, उसके लिए भी खाद उसको महंगा खरीदना है। तो वो जो आप योजना देखते हैं ना जनसुराज की, वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया है।
उसको जमीन पर जाके जो महसूस किया गया है और हर गांव में घूम के जिसको महसूस किया गया है उसको योजना के अंदर लाया गया। छोटे बड़े तो बहुत काम करने हैं जनसुराज को, उसके बाद रोज चर्चा होती है यहाँ पे, अब क्या क्या आपको बताया जाए, लेकिन जो बड़ा मोटा मोटा खाका जिसके बारे में आप सुनते हैं ये पूरे तरीके से जमीन पर महसूस की हुई बात है। और वैसे ही आप देखेंगे तो छात्रों वाली बात भी है, वैसे ही आप देखेंगे रोजगार वाली बात भी है, और वो महिला की जो बात थी, जिस महिला के ऊपर अक्सर सरकार और खास नीति सरकार जिस बात को जोर देती है, हाँ उन्होंने कुछ बेहतर काम भी किया था शुरुआती दिनों में, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा बर्डन उनके ऊपर लोन का है, उसको जो जमीन पर जाके जनसुराज ने समझा है कि 12% लोन जो आप ले रहे हैं साल का, 24 मतलब एक तो 1 रुपया, मतलब हमारी मतलब सब लोग गांव के जुड़े हुए हैं, हम लोग गांव में जाते हैं तो 12 ऑफिशियल है, उसको 2 मतलब 24 रुपए है सालाना, ये 4 ऑफिशियल 12 है, उसके ऊपर भी ले लेते हैं। हाँ, हाँ। आप सोच के देखिए, मतलब एक लोन भी अगर आपको मिल रहा है गांव से, तो वो भी इसका ब्याज इतना ज्यादा है कि आप उस लोन में परेशान हो रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से जनसुराज उसको जमीन पर महसूस करके बात कर रही है, उस पर हम लोग प्लान करेंगे। तो ये नेताओं जो है अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि बीच में अभी हम लोगों ने सुना कि अलग अलग रैलियां होने लग गई, जब जनसुराज की रैली यहाँ पे होने लग गई तो अलग अलग रैलियां होने लग गई, सब रैलियों का आधार केंद्र जो रहा वो भितियारवा गांधी आश्रम रहा। इसके ऊपर क्या विचार है आपका? ये वही प्रशांत जी की ये मतलब क्या कहें कि उनकी ये बहुत बड़ी जीत है, और बिहार की जनता को विशेष आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके जो नेता थे इससे पहले ताकतवर नेता, वो सो रहे थे, उनको जगा करके प्रशांत जी ने सबको जमीन पे उतरवा दिया कि भाई अब हमको भी यात्रा करना पड़ेगा, अब हमको भी कुछ बोलना पड़ेगा, भले ही उससे कोई वास्ता नहीं है, वो जैसे आपने बताया कि वो समस्या ही उन्हीं के द्वारा उपजाया हुआ हो, उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति हुआ, अगर वो ठीक काम कर देते ये स्थिति ही ना होती। मगर वो भी अब जमीन पे जाएंगे, पैदल नहीं चल सकते हैं, देह भारी है, तो बसे यात्रा कर लेंगे, बसे में मीट खाएंगे, मछली खाएंगे, हेलीकॉप्टर में संतरा खाएंगे, मगर कुछ करेंगे जरूर। आप देखे होंगे अभी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था महोदय का, थोड़ा देर चले हम लोगों को चंपारण में, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों मिलाकर के 90 दिन लगा था यात्रा में, 45 दिन लगा था यहाँ पश्चिमी चंपारण, और शिवहर 45 दिन लगा था। 2 दिन में समाप्त हुए, गाड़ी में बैठ गए, चल दिए। तो इन लोगों को मतलब वही है कि कुछ करना है अब, मतलब नहीं सच में तो दिखाने के लिए ही, भाई कोई सच में संघर्ष कर रहा है तो हम भी आपके लिए कर रहे हैं। तो जनता सब देखती है, वो समझती है कि यही लोग हैं जो हमको बेवकूफ बना के वोट लिए हैं, हमारा बेटा भाई पति समाज को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, उनको गाली सुनना पड़ रहा है। अब देखिएगा चुनाव में वो हिसाब बराबर हो जाएगा, सब बदला। तो अब पद यात्रा के बाद, युवा संघर्ष यात्रा के बाद एक और बड़ी यात्रा जो इस वक्त प्लान्ड है, जो होने वाली है चुनाव से पहले, जिसका नाम है बिहार बदलाव यात्रा। इस यात्रा के बारे में आप विस्तार से बताइए, पूरा समय लेके बताइए, क्योंकि ये बड़ी, जितना मैंने मीटिंग में सुना, ये बड़ी बृहद यात्रा होने वाली है, बहुत बड़ी प्लानिंग है आप लोगों की। और इसका आधार क्या है, इसमें हम लोग को करना क्या है, इससे हासिल क्या होगा, और इससे बिहार के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही बिहार बदलाव यात्रा है। तो ये अपने नाम के साथ कैसे जस्टिस कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो इसमें अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। एक है कि अभी बिहार बदलाव यात्रा बस इसलिए करना बहुत जरूरी था, या प्रशांत जी के पास लोगों की तरफ से आ रहे थे बातें कि प्रशांत जी गांव-गांव गए, और मतलब हर गांव हर क्षेत्र में जाने का प्रयास था उस समय में भी, ज्यादातर गांव गए, मगर अभी भी वो यात्रा की जो स्वरूप है, कई जगह कई सिटी शहर से लोग प्रशांत जी को वो यात्रा के रूप में देखना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रशांत जी आए। और समय सीमित है, उस वक्त भी था। हाँ, उस वक्त जब भी था। पूर्वी चंपारण से क्रॉस कर रहे थे, हाँ, तो पश्चिम चंपारण का वो गांव जहां प्रधान जी नहीं जा पाए क्योंकि सब जाना संभव नहीं था, वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ आइए, हम स्वागत करते हैं। हर गांव तो छोटा गांव है, टोला है, जाना संभव ही नहीं है। तो उसको कवर करने के लिए कि एक रास्ता हो, गांव हो, क्षेत्र हो, शहर हो, और 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर से लोग देखेंगे कि आप आएंगे, और यात्रा का एक बृहद रूप दिखेगा। और प्रशांत जी ये जो आखिरी कहें कि तीर है, मतलब चुनाव से पहले
लोगों के पास सीधे लोग होते हैं ना कि बड़ी बड़ी चुनाव होने से पहले बड़ा बड़ा बात करना शुरू करते हैं कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये दे देंगे। मतलब आखिरी तक वो जनता से ही मिलते रहेंगे, उन्हीं को जगाते रहेंगे, उन्हीं का समझाते रहेंगे। उसका रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, बस एक ही मतलब यात्रा मतलब क्या, लोगों के बीच जाना, लोगों से संवाद करना, लोगों को जगाना। बिहार के जनता प्रसाद जी कहते हैं इतने जल्दी वो जगने वाले नहीं है, उनको ठेल, मगर प्रशांत जी भी हार कहते हैं ना कि काई है, वो धीरे धीरे छूटती है, वो फिर जाएंगे दोबारा और उन तमाम लोगों से मिलेंगे कि आखिरी जोर लगाया जाए। बिहार बदलाव यात्रा, आप नाम भी देख रहे होंगे कि अब बिहार में लोगों को आस जग चुकी है कि अपना बिहार जरूर बदलेगा। तो बदलाव की यात्रा है जो चुनाव से पहले अब ऐसा ये हाहाकार मचाएगा पूरे बिहार में कि सब ये दल व्यवस्था जो ठगने वाली थी सब बह के सिमट जाएगा। यात्रा का स्वरूप इतना विकराल है कि वो तो प्लानिंग हो रही है कि मतलब लोगों में खुद उत्साह है। आप भीड़ जब देखेंगे, उमंग देखेंगे लोगों में, क्योंकि हम लोगों ने चंपारण से शुरू किया था। उस समय हमारे पास दल नहीं थे, मतलब व्यवस्था में इतने सारे लोग नहीं थे, लीडर्स नहीं जुड़े हुए थे, इतने कार्यकर्ता नहीं थे। अब हमारे पास लोगों से, दूसरे दल से बहुत ज्यादा है और लोगों का समर्थन, इतना उत्साह है कि महिला 5-5 किलोमीटर से, आपको बताया, अनुमंडल बैठक में आ रही है आशीर्वाद देने। उनको अगर पता चल जाए कि प्रशांत जी आ रहे हैं, पुनः फिर से आ रहे हैं, तो अब देखिए कि खुद ही लोग उमड़ पड़ेंगे। और बदलाव यात्रा अब शुरुआती डेट आपको मालूम चल जाएगा कि कब से होगा। हम ये कहेंगे कि तमाम दर्शक भी यहाँ आए और इस यात्रा में भाग लें जब भी आपके जिले में से। हाँ, मतलब ये वो यात्रा है कि आपको दिखेगा कि जब बिहार बदलाव की बारी आई, जब चुनाव 6 महीना सर पे था, तो एक ऐसी यात्रा निकली कि सबको एक सूत में, जाति, धर्म, मत, मजहब से उठा करके एक धागे में बांध करके, पिरो करके, और बिहार बदलाव की ओर अग्रसर हुआ। बिहार में एक नई व्यवस्था बनी, सरकार बनी, जनता का राज बना और बिहार हम लोगों का आगे निकल चुका है। यात्रा का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग तरीके से अभी बन रहा है, वो आपको स्थिति आगे जाकर के क्लियर हो जाएगी, होगा। प्रशांत जी खुद अनाउंस करेंगे और जब शुरुआत होगी तो सब लोग, जितने भी दर्शक हैं, आप लोग आए और इस यात्रा के भागीदार। जब कभी भी आपके जिले से होकर यात्रा गुजरे तो आप ध्यान रखिए कि जैसा उन्होंने बताया कि चुनाव जब था, ये इतिहास इसका गवाह, साक्षी बनेगा कि मत मजहब से उठकर, जाति धर्म से उठकर, अपनी सारी समस्याओं से उठकर एक धागे में पूरा बिहार पिरो गया। वो यात्रा जो है वो उसका, जिसकी आगाज अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है, यात्रा आपको वो प्रदान करने वाला है। आप सब लोग जहां कहीं भी रहें, जिस भी जिले से होकर यात्रा गुजर रही है, आने का भरसक प्रयास करें, क्योंकि आप एक व्यक्ति आते हैं, इस दल की ताकत बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये दल ही आपके द्वारा बनाया गया है। इसीलिए जब जनसुराज जब दल में परिवर्तित हो रहा था तो ये कभी नहीं कहा इसने, किसी भी शब्द, किसी भी हमारे साथियों के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, या प्रशांत की जोशी के मुंह से नहीं सुना होगा कि इसके कोई कार्यकर्ता भी हैं। जब तक ये दल नहीं बना था, आप सब लोग के संस्थापक सदस्य थे, चाहे वो आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए हो। तो अब तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपका ही बनाया हुआ दल जब अपनी यात्रा निकाल रहा है, जब और उन लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है जो अब तक हमारी बात नहीं समझे थे, तो आप सबसे अगली पंक्ति में आके खड़े हों और अपने साथ उन सारे साथी समाजियों को लेकर आए और इस बिहार बदलाव यात्रा की मुहिम में अपना कुछ योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अभिजीत भाई, जिनसे हम लोग गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। रात में लोग साथ में थे, दिन में साथ में थे, बहुत दिनों बाद मिले थे। तो अब सोचे कि चूंकि इनके पास वक्त होता नहीं है अलग से ही बात करने के लिए, सोचे कैमरे पे ही इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप समय निकालने आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत भाई, और हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते हैं। कोशिश रहेगी कि हम लोग इस बदलाव यात्रा में साथ ही चलें और साथ ही कार्य करें। आपका तमाम दर्शकों को भी कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात कही कि आप यहाँ न आए और जब आपके जिला में पहुंचे, आपके क्षेत्र में पहुंचे, इस बदलाव यात्रा में जरूर आइए, भाग लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अब लोग जग चुके हैं, लोग समझ गए हैं, बस लोगों को एक जगह बांध लेना है। कहते हैं कि साल भर तैयारी किए, 2 साल पढ़ाई किए, अब एग्जाम आ गया है, अब लिखना है हम लोगों को, उसमें से सबको फिर से पिरो लेना है, सबको बांध लेना है। अब बिहार बदलाव की ओर अग्रसर हो, बिहार बदले, हम सब लोग बदले, जिस उद्देश्य से हम सब लोग लगे हैं उसमें सफल हो और हम लोग फिर से खुशी, अपना बिहार पुराना जो इतिहास है फिर से वापस आए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले साथी से मुलाकात करेंगे। अभी भाई से एक बार जब इसका रूप तैयार होता है, रूपरेखा पूरी बन जाती है, तो जो खाका है उस यात्रा का वो भी आपके सामने रखेंगे और पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।